देते हैं, कुछ चीज बच्चे नहीं कर पाते हैं तो ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, वो रिपेयरिंग करेंगे दिखाने के लिए, माने थोड़ा अपने हिसाब से उसको ठीक ठाक करेंगे। तो बहुत ज्यादा या तो प्रोटेक्टेड रखते हैं या तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने ये शोकेस वाले में भी ज्यादा नहीं 2-3 पेरेंट ही देखे कि बच्चा इतना अच्छा कर रहा था कैरम, को दूर से दिखा रही थी कि ये वाला निकल, ये वाला निकल। तो ये हम कंटिन्यूअस करते हैं बच्चे को। टू मच नैगिंग, टू मेनी डोंट्स विदाउट डूज, ये मत कर वो मत कर, लेकिन क्या करूं वो हम नहीं बताते कि ऐसे मत चल, ऐसे मत बोल, किसी को मारना नहीं है। लेकिन जब बच्चे को कुछ नहीं सूझता है तो उसको क्या करना है वो नहीं पता होगा, तो वो अटेंशन लेने के लिए कहीं ना कहीं कुछ गलत ही करेगा, सो दैट कि हमारा उसके ऊपर ध्यान जाए। तो टू मेनी डोंट्स विदाउट डूज एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दैट कैन बी सेपरेशन, न्यू अराइवल, माने घर में सब साथ रह रहे हैं और किसी एक की ट्रांसफर हो गई या तो अपने घर रहने के लिए चले गए, घर में कोई हमेशा रहता है वो, माने कोई बीमार है वो गुजर गया, अड़ोस पड़ोस में जहाँ बच्चा बहुत घुला मिला है वहां पे किसी का लॉस हुआ, वहां पे कहीं न्यू अराइवल माने कोई नए बच्चे का बर्थ हुआ, ऐसी कुछ भी बहुत सारी सोशल सिचुएशंस हैं जो बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। आपने घर बदला है, आपने स्कूल बदली है, बच्चे को माने एक साल रिपीट करवाया है, सपोज 4th में है तो उसके साथ वाले सारे 5th में गए होंगे और उसको 4th रिपीट करवाया है, so that is also a traumatic experience for the child। बच्चे के लिए वो माने वो नहीं सहन कर पाता। तो बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहते हैं। मेड, कोई बच्चा माने जो वर्किंग मदर्स है तो उसमें बच्चा मेड के साथ रहता है तो मेड बदल जाए, मेड कहीं चली जाए, तो वो सारे बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। देन बहुत 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 जरूरी है मॉम्स के लिए कि हम लोग ना हमारे दिमाग में से स्पेशल वर्ड नहीं निकाल पाते। हमेशा हमारे दिमाग में ये स्पेशल घूमता ही रहता है। तो माने 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों को साथ लेके निकली हूँ और मेरे बेटे को देख के किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मेरा ध्यान भी नहीं जाएगा कि किसी ने क्या बोला, लेकिन अगर पलक को देख के किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बंदे का तो पता नहीं मैं क्या करूँ। तो ये जो है ना हम नहीं निकाल पाते, ये जो है हम नहीं निकाल पाते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि टिपिकल बच्चा अगर आके बोलता है कि फलाने ने मेरे साथ ये किया, तो हम उसको डांट देते हैं कि तो तू क्या कर रहा था, तुझे नहीं आता उसको सामना करना। लेकिन यही चीज अगर पलक आके बोलेगी तो आई सी टू इट कि मैं उसके पास जाऊं, उसके घर जाऊं, उसके आसपास वालों सबसे मिलूं, सबसे चलूं, ये दिमाग में आ जाता है। करूं ना करूं ये दूसरी बात है, लेकिन ये दिमाग में आ जाता है कि ये कैसा है, देखो मेरी पलक को बोला, पलक को, पूर्वज को कोई कुछ भी बोल के जाएगा, मुझे याद भी नहीं रहेगा। तो ये जो स्पेशल थीम जो है वो हम हमारे दिमाग में से नहीं निकालते और उसकी वजह से क्या करते हैं हम, वी कीप ऑन सर्चिंग फॉर स्पेशल थेरेपीज। सब कुछ हमें स्पेशल चाहिए और ये स्पेशल जो है दैट कीप ऑन, माने वो आपका हमारा टेंशन बढ़ाते ही रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमें कुछ स्पेशल करना है, कुछ ज्यादा करना है, ये नहीं चलेगा, कुछ स्पेशल करना है। આપણને બધાને સતત એવું થયા કરે કે કારણ કે મારું છોકરું સ્પેશિયલ છે એને માટે કશું સ્પેશિયલ જ કરવું પડે, and we keep on searching for some special things। हम नहीं मान सकते, we can't believe कि simple things also can help us, माने उसी हिसाब से माने वही लेवल की हेल्प मिलेगी अगर हम पूरी बात ठीक से समझ ले और हमारे रूटीन में थोड़े बहुत चेंजेस कर ले, तो ये सारी चीजें उतनी ही हेल्पफुल है जितना हेल्पफुल कोई स्पेशलिस्ट होगा, जितनी हेल्पफुल कोई स्पेशल थेरेपी लगेगी, राइट। तो इसकी वजह से स्पेशल वर्ड की वजह से हम शांत नहीं रह सकते और हमारे पास जो है वही हम बच्चे को देंगे। तो अगर हम शांत नहीं है, हम
वरीड है, हम टेंस्ड है तो हम बच्चों को टेंशन देंगे, हम स्ट्रेस्ड है तो हम बच्चों को स्ट्रेस ही देंगे। हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं। फिर हम हमारे हिसाब से उनको इवेल्युएट करते रहते हैं कि इसने ठीक किया कि नहीं किया, उसके हिसाब से नहीं करते। माने हमारी कैपेसिटी, हमारी थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम उसको उनको इवेल्युएट करते रहते हैं, ना कि उसके हिसाब से। तो ये बच्चे को बहुत डिस्टर्ब करता है, और ये सारी चीज करने में हम रोल मॉडल नहीं बन सकते। अगर हम रोल मॉडल बन जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर चिल्ड्रन आर कॉपीकैट्स। तो वो जैसे हम हैं वो वैसे वो बनेंगे। अगर वो ऐसे नहीं बन पाते हैं, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ अस। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड रोल मॉडल। हम अच्छे रोल मॉडल नहीं बन पा रहे, और हम उनको रियल वर्ल्ड को फेस ही नहीं करने देते। हम उनको खुद के एक्सपीरियंस से सीखने ही नहीं दे रहे। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे दिमाग में से स्पेशल वर्ड नहीं जा रहा। तो ये सब की वजह से क्या होता है, तो उनकी सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लो रहता है, क्योंकि हम ही नहीं देते उनको वो। उनका क्लैरिटी ऑफ स्पीच रहती है बिकॉज ऑफ द लो मसल टोन, तो ठीक से बात नहीं कर पाते। तो their inability to speak, inability to express, fear of unknown, वो हम सब में होता है। नई चीज का डर हम सब में होता है, लेकिन हम इतने स्मार्ट है कि किसी को पता नहीं चलने देते। लेकिन ये बच्चे इनोसेंट है, वो बता देते हैं कि वो डर रहे हैं। और इसीलिए हम जो स्टबर्न कहते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे स्टबर्न है, जिद्दी है, बात सुनते नहीं, कहा हुआ करते नहीं। they are not stubborn, they are reluctant to do, क्योंकि उनको जो जो चीज पता नहीं है वो करने में डर है, डर लगता है, इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसकी हाउ टू हैंडल इट मैं बाद में बताऊंगी आपको। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम ठीक से उनको बताते नहीं है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। स्कूल क्यों जाना है, होमवर्क क्यों करना है, बैड वर्ड्स किसको बोलते हैं, उनको यही नहीं पता रहता कि ये बैड वर्ड्स है, तो वो दे कीप ऑन स्पीकिंग। तो हमें लगता है कि ये बच्चा इतनी बार समझाया फिर भी बैड वर्ड्स बोलता है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि ये बैड वर्ड है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो करते हैं। आपको इन्फॉर्म करना है, आपको दिखाना है कि दिस इज द लिस्ट ऑफ गुड वर्ड्स। हम लोग अपनी बातों में जो यूज करते हैं, दोज आर ऑल गुड वर्ड्स। हम आपको ये वर्ड्स यूज करते हैं, और ये बैड वर्ड्स है, ये हम यूज नहीं करते क्योंकि इसका मीनिंग अच्छा नहीं है। तो हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, और देन वी वांट आवर चिल्ड्रन टू स्पीक गुड, बट लेकिन उसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट आर गुड वर्ड्स एंड व्हाट आर बैड वर्ड्स। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो लोग, क्योंकि वो मिसबिहेव कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं है, वो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज मिसबिहेवियर, उनको नहीं पता है कि व्हाट इज मिसबिहेवियर। तो पहले बताओ तो सही उनको कि व्हाट इज मिसबिहेवियर, तभी वो लोग चूज करेंगे, तभी वो पसंद कर पाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना। और बहुत सारे बच्चे में ये है होती है कि टीचर के पास ही पढ़ता है, थेरेपिस्ट के पास ही पढ़ता है, ट्यूशन पे लगाओ तो ही बच्चा करेगा, मेरे साथ नहीं करता है। फिर बहुत सारी चीजें में टीचर की कंप्लेन आती है, थेरेपी सेंटर के से कंप्लेन आती है कि बच्चा नहीं कर पा रहा, कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है। तो द रीजंस कुड बी, बहुत डिफिकल्ट है टास्क उसके लिए, उसके बच्चे के लिए करने का टास्क ही डिफिकल्ट है। चाइल्ड बच्चे को वो इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सपोज किसी बच्चे को आर्ट में इंटरेस्ट है, ड्रॉ करने में इंटरेस्ट है, और हमने उसको पढ़ाई के लिए बिठा दिया है, तो उसकी इंक्लिनेशन ही नहीं है, उसकी वो
तरफ उसका झुकाव ही नहीं है तो बच्चा नहीं करेगा। फिर क्यों कर रहे हैं, वो टास्क उसको क्यों करना है वो उसको पता नहीं, तो बच्चा नहीं करेगा क्योंकि उसको क्यों करना है वो ही पता नहीं। देन बहुत सारी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, पेंसिल पकड़, नोट ठीक से पकड़, उसको ऐसे रख, वो रख, उसको वजन दे के लिख, ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, नीचे मत देख, ज्यादा मत झुक, थोड़ा ऊपर उठ, ये बाजू देख, वो बाजू देख। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन से बच्चा नहीं करेगा। और हम घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते बच्चे को। मैंने पूरे दिन में 2 साल के बच्चे का भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई इतनी चीज सुबह से शाम तक ये बच्चा ही करेगा। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल टीच हिम टू कंप्लीट द टास्क। अगर बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कुछ भी नहीं देते, उसके सारे काम हम ही कर लेते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग till the child is 15, 20, 22, 25, 30, बच्चे को कुछ नहीं करने देते। घर में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा करेगा, तो then the child will not have the sense of responsibility। और जिन बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वो टास्क नहीं करेंगे, वो कोई भी टास्क नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये मुझे ये करना चाहिए ऐसी सेंस ही नहीं, तो ये नहीं करेंगे। फिर टाइम कंस्ट्रेंट, होमवर्क खत्म करने में इतना स्ट्रेस रहता है कि कोई भी काम खत्म करने में इतने टाइम में तुझे करना है, तो हम इतने पीछे पड़ जाता है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तो चाइल्ड इज नॉट एबल टू एंजॉय, और एंजॉय नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। एंड जस्ट इट इज जस्ट वन मोर प्रिस्क्रिप्शन। हम जो काम बच्चों को देते हैं वो हम हमारे और से बोल देते हैं। तो जैसे हम लोग दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं एंड द पेशेंट इज सपोज्ड टू टेक इट, माने उसको दवाई का टेस्ट अच्छा लगे ना लगे, दवा है और लेनी है। So like that we just go on prescribing things to our children। तो इसकी वजह से उनका इंटरेस्ट चला जाता है, उनको हम आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज नहीं करते हैं। फिर ये मैंने बहुत देखा है कि इनएप्रोप्रिएट प्रेज, बहुत ज्यादा हम उनकी तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो क्या होता है कि द शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी, माने बच्चे की बहुत ज्यादा तारीफ करने से क्या होता है कि वो अपने आप को अथॉरिटी मानने लगता है, और फिर then the rest of the family has to follow his temper tantrums, his or her, उसकी इच्छा, उसके लाइक्स डिसलाइक्स फॉलो करने पड़ते हैं just because of inappropriate praise। बहुत ज्यादा प्रेस करना, छोटी छोटी बात पे प्रेस करना। अभी मैं मेरा ही एक एग्जांपल देती हूँ कि लॉकडाउन से मेड नहीं आ रही, नीना मैम हैज टू, हाँ sorry to interrupt ma'am, so everyone right within 2-3 minutes right, this Zoom session will get over. I have sent another link in the message, so everyone has to join that particular link. I'll repeat in Gujarati. Okay, 5 minutes. Within 2-3 મિનિટમાં આ લિંક, આ ઝૂમ સેશન બંધ થઈ જશે. મેં મેસેજમાં એક બીજી લિંક આપી છે, બધા એ લિંક પર જોઈન કરશો પ્લીઝ, અને ફટાફટ કરજો. હા ફટાફટ કરજો, એટલે બીજી લિંક બી એટલે આના પછી, હા, અને આના પછી હું તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર આપીશ. આ એક બેઝિક પતી જાય ને પછી I will answer your questions. Just 5 more minutes and then I'll start answering your questions. થેન્ક યુ. હા, તો બહુ જ વધારે પડતા વખાણ કરવાથી શું થાય કે ઓથોરિટી શિફ્ટ થઈ જાય. બચ્ચો એવું માનવા માટે માંડે કે આખા ઘરમાં જો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ માણસ હોય તો હું એક જ છું, અને તેમ બધાએ એને ફોલો કરવાનું. એટલે એને ગમે ના ગમે, એને ગમે તે વસ્તુ કરવાની, એને ગમે ના ગમે તે વસ્તુ નહીં કરવાની, એને ગમે તે રાંધવાનું, એને ના ગમે તે નહીં રાંધવાનું, એટલે ત્યાં જવાનું, એટલે ત્યારે તે વસ્તુ કરવાની. So just a small thing, inappropriate praise can lead to shifting of authority. तो ये नहीं करना. Then SOO approach means significant other oriented. Parents ના માટે બચ્ચું કેવું છે એ actually શું કરી શકે એમ છે એના કરતા હું એક શું કરી શકે છે એ બતાવું એનું વધારે મહત્વ થઈ ગયું છે. Parents are more concerned about what other people will think about my child if my child will not be able to do so.
तो अगर बच्चा कोई चीज कम करता है या नहीं कर पाता, फिर भी पेरेंट्स ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ उसने बहुत अच्छी तरीके से किया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. So for parents, the other person's thinking becomes more important than the actually the ability of child. कि बच्चा क्या कर पाता है. एबिलिटी तो सब में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी एबिलिटी कितनी आपने बाहर निकाली है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो बात हो गई है कि लोगों को क्या बताएं हम, लोगों को उसकी कितनी ज्यादा एबिलिटी है. લોકોને ઘણી બધી વખત ખોટું ખોટું બતાવતા હોઈએ છે આપણે કે બચ્ચાને 1 થી 10 આવડતું હોય પણ મીનિંગફુલી ના આવડતું હોય તો પણ આપણે કહી દઈએ હા 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 એને મીનિંગફુલી આવડે છે. एंड दैट इज हार्मिंग द चाइल्ड. वो बच्चे के लिए बहुत नुकसान करता है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे फिर बच्चा भी वो करने लगेगा, तो द एक्चुअल लर्निंग विल नॉट हैपन. और आप सिर्फ दिखावे के लिए बच्चे को कुछ करोगे, एक्चुअल बच्चे के ग्रोथ के लिए फिर आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, राइट. और फैमिली में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहता. 2 बच्चे हैं तो जो टिपिकल है उसके पास ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं. जो चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम है, पर्सन विद डाउन सिंड्रोम है, उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको कम इन्वॉल्व करते हैं, एंड दैट क्रिएट्स लॉट एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये तो मैंने बोल दिया. एनी रिसेंट चेंज इन फैमिली, लॉस इन फैमिली, जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मैंने बोला ना, वो टाइटली शेड्यूल्ड थिंग्स, ये सब मैंने बोल दिया. फिजिकल पनिशमेंट, बहुत सारे पेरेंट्स फिजिकल पनिशमेंट देते हैं. मुझे सब जब पहली बार पता चला आई वाज वेरी शॉक्ड कि ये बच्चे को कौन फिजिकल पनिशमेंट देता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं. तो नो फिजिकल पनिशमेंट, वो तो टिपिकल बच्चों को भी नहीं देना है, लेकिन हम देते हैं, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते एज एन इंडिविजुअल. और ये जो है फ्री टाइम स्पेंड विद स्क्रीन्स, ये एकदम से बंद करना है, एकदम से बंद करना है. ये आ गया सारा, ये भी आ गया, मैंने बोल दिया. मैम आई थिंक हमें બીજી લિંક પર જોઈન ઓકે, આમ પણ મારું થિયરી પાર્ટ ઓલમોસ્ટ પૂરું થયું છે. અને આ એક જરાક જોઈ લેજો કે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સે થ્રોઈંગ, ટેમ્પર ટેન્ટ્રમ્સ કીધું છે, તો ધીસ ઇઝ નોર્મલ રેન્જ. ધીસ ઇઝ નોર્મલ રેન્જ. 6 થી 12 મહિનાનું છોકરું ને સ્ટ્રેન્જર એન્ઝાઇટી હોય, 12 થી 18 મહિનાને રિફ્યુઝ, ટેન્ટ્રમ, વસ્તુ ફેંકી દે, 2 વર્ષના સ્ટબર્ન હોય, એંગર બહુ જ વધારે હોય, આ નોર્મલ છોકરા ટિપિકલ બચ્ચા માટે છે. અને આ સ્પેક્ટ્રમ આપણા બચ્ચાઓમાં ખાસું વેરી કરતું હોય છે. એટલે if a child with down syndrome at the age of 5, if the child is throwing things, it's normal. If at the age of 4